ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है आज हमने। जो आप पढ़े थे ना वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, तो उसमें आपने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपने दो पार्ट्स पढ़े थे, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक लंबी सी नाली की तरह की होती है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है, और जो उसका इंटीरियर एंड होता है वो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है और वो ब्रेन बनाता है। तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फैक्ट्स देख लेते हैं कि एनाटॉमिकली जो ब्रेन होता है, द वर्टिब्रल ब्रेन, इट डेवलप्स एट द इंटीरियर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ब्रेन अंडरगोज रीजनल एक्सपेंशन एज अ hollow tube of nervous tissue, forms and develops into hindbrain, midbrain and forebrain। तो इसमें जो है ब्रेन जो है उसमें रीजनल एक्सपेंशन होती है, तो hollow tube of nervous tissue forms। जैसे जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसमें नर्वस टिश्यू की हॉलो ट्यूब बनती है, उससे ही जो ब्रेन की है वो एक्सपेंशन होती है एंड इट डेवलप्स इनटू हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। सो बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है उसके हम उसको तीन पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं। हाइंड ब्रेन जो कि बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से मतलब अटैच होता है, और फिर मिड ब्रेन आ जाता है, और फिर फोर ब्रेन है। जो फोर ब्रेन है इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर ब्रेन जो है वो ज्यादातर इसमें वो फंक्शंस होते हैं जो कि ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसमें ये ज्यादा डेवलप्ड होता है। और जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स अप इनटू द ब्रेन एंड एक्सपैंड्स इनटू चेंबर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये आप लोग याद रखिए कि इसमें जो ब्रेन होता है उसमें एक पार्ट होता है वेंट्रिकल्स, विच इज बेसिकली द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपने पढ़ा था ना उसका स्ट्रक्चर, सेंटर में एक नाली होती है जिसे आपने सेंट्रल कैनाल कहा था, फिर उसके गिर्द ग्रे मैटर यस था और फिर उसके गिर्द व्हाइट मैटर था। तो यही जो यस सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, ये ब्रेन तक भी जाती है और इस ये चेम्बर्स बना देती है। ठीक है, और इन चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और जिस तरह से सेंट्रल कैनाल में स्पाइनल फ्लूइड था, इसी तरह से इसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सो वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद यस मैम। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे जो है फिर हम देखेंगे कि ये जो आपके पास है हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ये एक जनरल के आपके पास डिवीजन लेआउट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेन है उसमें कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं। सो ये जो है ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसका इंटीरियर एंड है कि यहाँ से ये हाइंड ब्रेन के साथ अटैच होती है, और जो हाइंड ब्रेन है सो इंटीरियर एंड है स्पाइनल कॉर्ड का जो कि हाइंड ब्रेन के साथ अटैच होता है। हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं रोम्बोएन्सेफेलॉन भी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से मिलाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन का वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला होता है उसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। और फिर इसमें दो और चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं पोन्स एंड सेरिबेलम। तो ये तीन चीजें जो हैं ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होती हैं। फिर मिड ब्रेन आ जाता है जिसको हम मीजनसेफेलॉन कहते हैं। सेफेलॉन का वर्ड जो बेसिकली सेफेलिक या सेफेलिक का जो वर्ड होता है वो सर से रिलेटेड होता है, हेड से, और मीजन का वो होता है मतलब मिड होता है। तो ये मिड ब्रेन जो है उसको हम मीजनसेफेलॉन कहते हैं। रोबो में भी हाइंड के लिए यूज होता हो क्या। और इसका जो मतलब ये छोटा पार्ट होता है और इसकी जो रूफ होती है उसको हम ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। और फिर आपके पास आ जाता है फोरब्रेन जो कि लाइक फ्रंट का पार्ट होता है, और इसके भी आगे से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायनसेफेलॉन और दूसरा होता है टीलेंसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो होता है उसमें चार चीजें होती हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं PPHT। और ये है पाइनियल ग्लैंड होता है छोटू सा, फिर इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर इसमें हाइपोथैलेमस होता है और फिर थैलेमस होता है। ये चार चीजें होती हैं डायनसेफेलॉन में। और फिर आ जाता है टीलेंसेफेलॉन, इसमें भी चार चीजें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर चीज है वो है आपके पास सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो बेसिकली जो हम बड़ा सारा ब्रेन देखते हैं और उसमें हमें वो लेफ्ट एंड राइट चीजें नजर आती हैं, वो बेसिकली सेरिब्रम होता है। सो दिस इज द मेजर पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। बाकी भी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं कुछ उनके अंदर भी होता है। फिर उसके अलावा इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, इसमें लिम्बिक सिस्टम होता है और इसमें कॉर्पस स्ट्राइएटम होता है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है डिविजन्स का, ये सब डिविजन्स का जो कि आपके ब्रेन की होती हैं। वैसे हम जो होता है ब्रेन आजकल उसको कोई लोब्स की फॉर्म में भी पढ़ते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है वो तीन इसके पार्ट्स वाला पढ़ रहे हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड
फोर ब्रेन, और इसके आगे से आपने सब डिविजन्स दी। अब हम जाके इसको वन बाय वन देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इसका। इसमें देखें आप, ये है आपके पास वेंट्रिकल्स, ये यहाँ से आ रही हैं, क्या ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, और यहाँ पे ये जो है इसका एक्सपेंडेड रीजन बन गया है। तो ये जो रीजन है इसको आप वेंट्रिकल्स कह रहे हो। इसी तरह से ये जो बड़ा सारा पार्ट है जिसमें काफ़ी सारी फोल्डिंग्स होती हैं, इसको हम सेरिब्रम कहते हैं, जो कि फोरब्रेन का पार्ट है। ये जो चीज़ है, ये लंबी सी नाली, इसमें इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, और इसी में आपके पास आ जाता है मेड्यूला और पोन्स आ जाते हैं, और ये सेरिबेलम है जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होते हैं। सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होते हैं तीनों। फिर इधर मिड ब्रेन आ जाता है, ये वाला, और इसके साथ यहाँ पर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। यहाँ पे थैलेमस है और इसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पाइनियल ग्लैंड नहीं दिखाया हुआ। ये चार चीज़ें जो होती हैं वो फोर ब्रेन के डाइनसेफेलॉन का पार्ट बनाती हैं। मिड ब्रेन इस सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही पार्ट होता है जिसमें ऑप्टिक टेक्टम इम्पॉर्टेंट होता है, और जो हाइंड ब्रेन है उसके आपने 3 पार्ट्स पढ़े हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट व्यू है इसका, जो कि आप देख सकते हैं, और आप जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी लोकेशन का अंदाज़ा कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो है ये थोड़ा सा इसका है पार्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी मुश्किल चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है इसको ड्रॉ करके, और ये वाला स्ट्रक्चर आपने याद करना है। ऐसा आपकी बुक में कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, ठीक है। तो पिछला ये वाला स्ट्रक्चर जो है आप साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लॉब वाला भी बताया हुआ उन्होंने आपको, ये पैराइटल लोब होती है या फ्रंटल लोब होती है, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें भी बताई गई हैं आपको, जैसे कि है आपके पास ये, ठीक है। ये तो सेरिबेलम है, ये आपको पता है, ठीक है, और ये सेरिब्रम है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें कि ये लंबा वाला जो या बड़ा वाला पार्ट जो है वो सेरिब्रम होता है, और ये सेरिबेलम होता है जो बिल्कुल सर के नीचे पिछली साइड पे होता है। और इसके अलावा इसमें आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये मिड ब्रेन दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये है पाइनियल ग्लैंड आपके पास, ठीक। ये यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास पाइनियल ग्लैंड, जो कि आपके ये है आपका थैलेमस, ब्लू वाला, डार्क ब्लू, ठीक है। ये थैलेमस है, दिस वन जो है वो ये पर्पल सा है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। दिस वन, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज थैलेमस, और ये जो है ये आपके पास पाइनियल ग्लैंड है, जबकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हम देखते हैं आगे इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। तो फंक्शंस में आप लोग देखें जी, पहले हम हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या आपने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड का लार्ज पार्ट होता है जो कि ब्रेन में एंटर होता है या ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कॉन्टैक्ट करता है। ये जो है इसके अंदर भी रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर के बारे में आपने पढ़ लिया था कि वही जो रिफ्लेक्स सेक्शंस में काम करते हैं या फिर इनवॉलंटरी सिस्टम में काम करते हैं। तो ये जो है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, स्वेलोइंग को, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। BSCG से आप याद रख सकते हैं इसको, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चारों के चारों जो फंक्शंस होते हैं ये विस्टरल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लाइक इनवॉलंटरी जो होते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं करते बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में होते रहते हैं। सो दीज आर विस्टरल फंक्शंस। सो आप ये कह सकते हैं कि जो विस्टरल फंक्शंस होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, या उसके रिफ्लेक्स सेंटर्स जो हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। सारे जो जॉर्ड वर्टिब्रेट्स हैं ये उनके अंदर वेल डेवलप होता है, विच मीन्स के मतलब हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हैं वो ये चारों जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल विस्टरल फंक्शंस। और इसके अलावा ये स्क्रीन का काम करता है फॉर इंफॉर्मेशन दैट लीव्स और एंटर्स द ब्रेन। अच्छा, अब स्क्रीन का क्या काम होता है, आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्रीन का क्या काम होता है। मतलब स्क्रीन कहते हैं ना जो चीज़ जिसमें से कुछ गुजर के आता है, तो इट्स नॉट लाइक कि हर चीज़ को जाने देती है, इसे कि कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। पर्दा सॉर्ट ऑफ कह लो कि इसमें जो है वो ब्रेन के अंदर जो चीज़ एंटर होती है या जो लीव करती है उसमें से जो चीज़ किस चीज़ ने जाना है और किसने नहीं जाना, या फिर जो ब्रेन में से वापस आ रही है तो
कौन सी चीज़ आगे जो है वो पहुंचानी है और कौन सी नहीं पहुंचानी, तो वो जो है ये सर्व करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा उसका काम। इसके बाद आ जाता है जी आपका सेरिबैलम, ये जो बिल्कुल आपके सर के पीछे बैक साइड पे है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की आउटग्रोथ होती है और इसमें जो है वो मोटर एक्टिविटी होती है ज़्यादा। क्या मोटर एक्टिविटी के बारे में आपको पता है कि जो ब्रेन हमें मैसेज देता है और जो हम परफॉर्म करते हैं आगे से, वो मोटर एक्टिविटी होती है। ये एसोसिएटेड होती है विद एलपीएस से, आप याद कर सकते हैं, लिम्ब मूवमेंट, पोस्चर मेंटेनिंग एंड स्पेशल ओरिएंटेशन। लिम्ब मूवमेंट मतलब हमारी जो टांगे बाजू होते हैं या जैसे वर्टिब्रेट्स में टांगे होती हैं, मूव करते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। पोस्चर मेंटेनिंग मतलब सीधे खड़े होना, बैठना, जो कुछ भी है उसको एक प्रॉपर वे में रखना, उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। और स्पेशल ओरिएंटेशन, जैसे अगर बर्ड्स हैं तो उन्होंने हवा में कैसे रहना है। उसके बाद आ जाता है पॉन्स। पॉन्स जो है इट इज अ ब्रिज ऑफ ट्रांसवर्स नर्व ट्रैक्ट्स फ्रॉम द सेरिब्रम ऑफ द फोर ब्रेन टू बोथ साइड्स ऑफ द सेरिबेलम। सो ब्रिज ऑफ ट्रांसवर्स नर्व ट्रैक्ट, अब याद होगा हमने पढ़ा था कॉर्ड किसे कहते हैं और ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो ये सेरिब्रम से ओरिजिनेट करती हैं जो कि फोरब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम के दोनों साइड्स पे आती हैं, तो ये ब्रिज का काम करती हैं। और इसके अंदर और भी ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि फोरब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। दैट कनेक्ट द फोरब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। क्या तो ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ सिर्फ हाइंड ब्रेन जुड़ा हुआ है, बल्कि फोर ब्रेन भी जुड़ा होता है। तो ये बोन्स फोर ब्रेन से निकल के सेरिबेलम के साथ जुड़े होते हैं और इसके अलावा कुछ और ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आपके पास फोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इसको हम कह रहे हैं कि ये बोन्स का पार्ट है। सो अब हमारे पास आता है सेकेंड पार्ट विच इज मिड ब्रेन। चलें, जो मिड ब्रेन है आपके पास, इसमें जो पहले मतलब ओरिजिनली था ये कोऑर्डिनेटिंग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस के लिए सेंटर था टू विजुअल इनपुट। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको जो विजुअल इनपुट चाहिए होता है, मतलब आपने कोई ख़तरनाक सी चीज़ देखी है और फ़ौरन वहाँ से भाग जाएंगे या आप चीख मारेंगे, जैसे आप कॉकरोच देख के चीख मारते हैं, छिपकली देख के चीख मारते हैं। सो जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके लिए जो विजुअल इनपुट आती थी, ये उसके लिए एक सेंटर था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे ब्रेन इवॉल्व होता गया तो इसके पास मज़ीद फंक्शंस होते गए और इसने जो है वो टेक्टाइल, टच एंड जो ऑडिटरी है, हियरिंग इनपुट, उसको भी ले लिया। और लेकिन ये साइज़ में चेंज नहीं हुआ। तो मतलब कि रिफ्लेक्स सेंटर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो आपने जैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना, कि आपने उसके साथ जो आपको इनपुट मिल रहा है या जो आप स्टिमुलाई मिल रहा है उसको आपने उसके साथ जो है वो इंटीग्रेट करना है या वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो उसमें ये जो तीनों फंक्शंस थे, विजुअल और टेक्टाइल और ऑडिटरी, इन तीनों की स्टिमुलाई अगर मिल रही है और उसके बाद कोई रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देना है, तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन का काम है वो आपका मिड ब्रेन करता है। इसके अलावा इसमें जो रूफ होती है इसकी, उसको हम ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। ये एक थिक रीजन होता है ग्रे मैटर का दैट इंटीग्रेट्स विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स। तो इसके पास जो है विजुअल और ऑडिटरी, इसको भी ये प्रोसेस करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मिड ब्रेन होता है उसमें आपका जो काम होता है वो यही होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी, और इसके अलावा टेक्टाइल कुछ जो है उसको सिग्नल्स को इंटीग्रेट करना या उसको प्रोसेस करना। इसके बाद हम चलते हैं जी आगे और हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। चलें जी, अब हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, डायनसेफेलॉन, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, अगर हम वापस जाएं और देखें, यहाँ पर था आपका मिड ब्रेन ये, और इसका ये फ्रंट बनता है। तो इस यहाँ पर आपने देखा कि ये आपके पास डायनसेफेलॉन का पार्ट है, थैलेमस, स्पाइनल बॉडी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। सो डायनसेफेलॉन लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन एंड इसका क्या काम होता है कि ये प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को इन फिशेस एंड एम्फीबियंस। लेकिन ये जो फंक्शन है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फंक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है टीलेंसेफेलॉन में। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके सेरिब्रम के बारे में कि उसने बाकियों का हक कैसे मारा। लेकिन फ़िलहाल जो छोटे वाले फिशेस एंड एम्फीबियंस हैं उसके अंदर डायनसेफेलॉन जो है वही
सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो इसके हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में आपको पता है कि ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, और इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर पाइनियल ग्लैंड होता है। पाइनियल ग्लैंड भी इस तरह से सेंटर में हमने एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि ज़्यादातर इसका रोल होता है बॉडी रिदम्स को कंट्रोल करने में। जैसे बॉडी रिदम्स मतलब आप चल रहे हैं तो आपकी एक टांग इधर और एक उधर नहीं जा रही होती, बल्कि लाइक आप एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहे होते हैं, इसको बॉडी रिदम्स कहते हैं। जैसे स्नेक होता है, स्नेक कैसे मूव करता है, तो उस तरह के जो बॉडी रिदम्स होते हैं उनको पाइनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। फिर आपके पास आ जाता है थैलेमस। तो थैलेमस जो है इट रिलेज ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन टू हायर ब्रेन सेंटर्स। रिलेज का क्या मतलब होता है? हम लेके जाता है, बिल्कुल, पास करता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो थैलेमस जो है वो मतलब मिड ब्रेन से या जो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको हायर ब्रेन सेंटर्स तक लेके जाता है, और हायर ब्रेन सेंटर सेरिब्रम होता है। इसी तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के मतलब उसके बिल्कुल बिलो उसके प्रेजेंट होता है, और ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जिसमें आ जाता है बॉडी टेम्परेचर, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, हंगर एंड थर्स्ट वगैरह। हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करता है ना, तो ये जो सिक्रीशंस होती हैं फिर वो न्यूरल सिक्रीशंस होती हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से ये भी जो सिक्रीशंस होते हैं ये भी कुछ इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है इसका भी रोल होता है, ये काफ़ी सारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टीलेंसेफेलॉन की तरफ। टीलेंसेफेलॉन जो है वो काफ़ी मेजर पार्ट है ब्रेन का, और जैसे जैसे हम जाते हैं हायर एनिमल्स की तरफ या हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ तो हम देखते हैं कि जो ब्रेन है वो फोर ब्रेन वो साइज एंड कम्प्लेक्सिटी दोनों में काफ़ी एक्सपैंड किया है, और इसी तरह से उसने जो है बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो ले लिए हैं बाकी ब्रेन जो है उसके पार्ट से। और इसमें जो है मेजर मोटर एंड सेंसरी न्यूरोनल फंक्शंस होते हैं, और इसके अलावा मतलब इसके पार्ट्स जो हमने पढ़े थे वो लिम्बिक सिस्टम था और कॉर्पस स्ट्राइएटम था और सेरेब्रम था। तो जो कॉर्पस स्ट्राइएटम होता है ये बेसिकली आपको याद होगा जैसे आपने पढ़ा था गैंग्लिया और न्यूक्लियस। तो ये एक न्यूक्लियाई है, मतलब झुमघट्टा है सेल्स का, न्यूरोनल सेल बॉडीज का, जो कि फोरब्रेन का पार्ट होता है, और ये बहुत सारे कंट्रोल करता है फंक्शंस जैसे कि कॉग्निशन, रिवॉर्ड और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच प्लेज अ रोल इन देयर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स। इसमें आपके पास कॉग्निशन होती है, रिवॉर्ड तो और कोऑर्डिनेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका कॉर्पस स्ट्राइएटम कंट्रोल करता है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका सेरिब्रम की तरफ। तो सेरिब्रम जो है आपके पास दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, जिसको हम कहते हैं राइट दिमाग एंड लेफ्ट दिमाग। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है, और ये जो है इसमें मतलब जब ये एक्सपैंड कर रहा था सेरिब्रम तो इसने इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया कि जो स्कल थी जब वो बड़ी हो रही थी तो जो सेरिब्रम की स्पीड थी बड़ी होने की वो उससे ज़्यादा बढ़ गई, तो अब वो ब्रेन को तो फाड़ के बाहर नहीं निकल सकता था, तो उसमें क्या होना शुरू हो गया कि फोल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। तो अभी आप जो यहाँ पे देखते हो ये वाली जो सारी फोल्डिंग्स हैं तो दीज आर बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या सेरिब्रम की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है और ये फोल्डिंग्स इसके अंदर होना शुरू हो गई। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स सेंसरी एंड मोटर एरियाज, जो प्राइमरी सेंसरी एंड मोटर एरियाज होते हैं वो इसमें होते हैं। इसके अलावा कॉर्टेक्स जो है वो कुछ और कामों में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे इन परसेप्शन ऑफ विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और इसकी एग्जांपल है जैसे ह्यूमंस जो हैं वो लैंग्वेज यूज करते हैं बोथ रिटन एंड स्पोकन, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन है इसकी समझना बेसिकली विजुअल्स और जो सुनने की बात होती है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और मेरे जो अल्फाज हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, या आप जो पढ़ते हैं या जो लिखते हैं वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया था जैसे कि ऑप्टिक टेक्टम के कुछ फंक्शंस जो हैं पुराने थैलेमस और सेरिबेलम के वो इसने ले लिए, जैसे अभी आप देख सकते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी। अभी आपने कहाँ पढ़ा था इसको? आई थिंक आपने पीछे ऑप्टिक टेक्टम में पढ़ा था ये विजुअल एंड ऑडिटरी, इसके जो फंक्शंस थे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो अब आपका सेरिब्रम जो है वो परफॉर्म कर रहा है इन हायर वर्टिब्रेट्स।
लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर हम फर्दर आगे देख सकते हैं इसको कि जो एक्सटेंशन है इसकी वो किस तरह से हुई हुई है। तो ये आप देखें कि यहाँ पर ये आपके पास है ओल्ड टाइप की फिश है, आप इसका ब्रेन देखें बिल्कुल छोटू सा है। इसी तरह से फ्रॉग का देखें, उसमें भी थोड़ा छोटा सा है। स्नेक है, उसमें भी वैसा ही है छोटा सा। बर्ड में आपको थोड़ा सा एक्सपेंडेड नज़र आ रहा है। फिर अपॉसम है, उसमें थोड़ा सा मज़ीद बड़ा आपको ये नज़र आ रहा है। फिर बॉब कैट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेरिब्रम ने पार्ट ले लिया। आप देखते हैं कि कैट्स जो हैं दे आर समहाउ लाइक इंटेलिजेंट होती हैं थोड़ी सी। उसके बाद हमारे पास मंकीज़ आ जाते हैं, ठीक है, मकाओ और चिंपैंजी, आप इनका ब्रेन देख सकते हैं। अब ये जो है ये तो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक आपकी नकल भी उतार सकते हैं, दरख्तों पे भी जंप कर सकते हैं, या अगर आप इनको किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पे कुछ बॉक्सेस पड़े हों या कुछ लाइक स्टिक्स पड़ी हों, जैसे आपने वो एनिमल बिहेवियर में पढ़ा था, तो ये उन जो चीज़ें होती हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से तो जो मतलब मैमल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल मतलब उसमें होता है और काफ़ी ज़्यादा वो रोल प्ले करता है उनके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर। तो ऑलमोस्ट यस, तो बहुत सिमिलैरिटी तो है, ठीक है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको शो कर रहे हैं इंक्रीज इन बोथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूरल कनेक्शन इन मोर एडवांस्ड ग्रुप। फिशेस एम्फीबियंस जो हैं दे लैक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर कवरिंग देयर सेरिब्रम्स। फिर प्रिमिटिव मैमल्स आ जाते हैं, जैसे अपोसम है, दे हैव स्मूथ कॉर्टेक्स, लाइक स्मूथ है इनके अंदर। फिर उसके बाद जो कार्निवोर्स हैं जैसे बॉबकैट है, लाइन है, डॉग है, दे हैव लार्ज सेरिब्रम्स। इनका सेरिब्रम आप देख सकते हैं बड़ा हो रहा है और इनकी कॉर्टेक्स जो है वो भी बन रही है और उसके अंदर आप कुछ कन्वर्जन्स कुछ फोल्डिंग्स देख सकते हैं। फिर प्राइमेट्स आ जाते हैं। फाइनली प्राइमेट्स जो हैं, जो आपको पता है कि मंकीज और ह्यूमंस जो होते हैं वो प्राइमेट्स होते हैं। तो द सेरिब्रम इज मच इंक्रीज्ड relative to the other brain structures and the cortex is highly convoluted. The human cerebrum dominates in brain evolution and is highly convoluted. तो इसमें जो है वो बहुत सारी आप फोल्डिंग्स देख सकते हैं और कॉन्वोल्यूशंस हैं। इसका मतलब है कि जो सेरिब्रम है, ह्यूमन सेरिब्रम, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी तक जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जी जो ह्यूमन जो ब्रेन है वो इतने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है कि अभी तक की जो ह्यूमैनिटी है उसने सिर्फ 1% दिमाग इस्तेमाल किया, जबकि 99% दिमाग जो है वो उसने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचें कि इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बाद अगर कोई 1 से 2% दिमाग इस्तेमाल हुआ है तो फिर सही पूरा इस्तेमाल करके कहाँ तक जा सकते हैं। और आप लोग ये सोचो कि हमने तो जीरो भी नहीं किया होगा। तो मैं तो वही कहने लगी हूँ कि आप लोग तो फिर जीरो भी इस्तेमाल नहीं करते हो हैं, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। चलो अभी मैं बंद कर रही हूँ बस। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।